8 ग्रामीणों की लाश मिलने के 40 दिन बाद कब्र से निकाली गई पीटर प्लोगोजेविच की सड़ी हुई लाश में एक भयानक रहस्य सामने आया। उसकी दाढ़ी और नाखून बढ़ रहे थे। क्या पीटर मृत्यु के बाद भी बदला लेने के लिए वापस आया था या रहस्य कुछ और था? जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। सर्बिया किसेलजेवो। सर्बिया का एक छोटा सा गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ लगता था। घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा गांव सदियों पुराना रहस्य और अंधेरे किंवदंतियों को समेटे हुए था। गांव के बुजुर्ग अक्सर पीटर प्लोगोजेविच के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के बाहरी इलाके में एक जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी में रहता था। उनका मानना था कि पीटर एक जादूगर था जो प्राचीन काला जादू का अभ्यास करता था। एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक जादू टोना। पीटर गांव वालों से दूर रहता था, गांव के जीवन में शामिल नहीं होता था। गांव के लोग उसे डरे और संदेह से देखते थे। अफवाहें थी कि वह बीमारियों को ठीक कर सकता है, खोई हुई चीज़ें ढूंढ सकता है और यहाँ तक कि प्यार जगा सकता है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वह अपनी जादू के लिए एक भयानक मूल्य चुकाता है, अंधेरे वाले के साथ सौदाबाजी करता है। एक ठंडी रात गांव को एक भयानक चीख ने झंझोर कर रख दिया। चीख पीटर की झोपड़ी से आई थी। डर से कांपते हुए कुछ बहादुर ग्रामीणों ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य भयानक था। पीटर फर्श पर मृत पड़ा था। उसका चेहरा भयानक पीड़ा से विकृत था। उसके आसपास जटिल चिन्हों और अजीब प्रतीकों से भरा हुआ चर्मपत्र बिखरे हुए था। कमरे में हवा में एक भयावह ठंडक थी जिससे ग्रामीण डर गए। पीटर की मौत पूरे गांव में हड़कंप मचा गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह उनकी काला जादू के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा था, जबकि अन्य मानते थे कि उन्हें किसी अज्ञात दुश्मन ने मार डाला था। हालांकि सबसे भयानक खोज कुछ दिनों बाद हुई। 8 गांव वाले जो अक्सर पीटर से सलाह लेने जाते थे, अब गायब थे। उनके घर खाली पाए गए, जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। गांव दहशत में डूब गया। कुछ का मानना था कि पीटर का आत्मा बदला ले रही है, जबकि अन्य का मानना था कि एक अलौकिक शक्ति काम कर रही है। दिन बीतते गए, लेकिन लापता ग्रामीणों को कोई पता नहीं चला। गांव में हर रात अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजती थी। सर्बिया किसेलजेवो, एक बार शांत गांव, अब भय और संदेह के साए में जी रहा था। पीटर प्लोगोजेविच की मृत्यु के 4 दिन बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। एक के बाद एक 8 लापता ग्रामीणों की शव मिलने लगे। सभी की मृत्यु एक ही तरह से हुई थी। उनका गला घोंटकर मार दिया गया था। गांव में दहशत का माहौल बन गया। पहला शव गांव के कुएं के पास मिला। मृतक का चेहरा नीला पड़ गया था और उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। उसके गले पर गहरे निशान थे जो दर्शाते थे कि उसे बेरहमी से गला घोंटा गया था। अगले दिन एक और शव मिला, इस बार गांव के चर्च के पास। मृतक की स्थिति भी पहले शव की जैसी ही थी। इसके बाद हर दिन एक नया शव मिल रहा था। सभी शवों को गांव के अलग अलग स्थानों पर पाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु का तरीका एक ही था। ग्रामीण डर के मारे अपने घर में बंद होने लगे। रात में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग का मानना था कि पीटर का आत्मा बदला ले रहा था। उनका कहना था कि पीटर को उसकी काला जादू के लिए मृत्यु का भुगतान करना पड़ा था और अब वह उन लोगों से बदला ले रहा था जिन्होंने उसकी मदद ली थी। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि यह कोई अलौकिक शक्ति का काम था। उनका कहना था कि गांव में कोई बुरी आत्मा घूम रही है जो लोगों को मार रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हर दिन नया सब मिलता रहा और गांव में दहशत का माहौल गहराता गया। 8वें सब मिलने के बाद गांव में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में ग्रामीणों ने फैसला किया कि वे गांव से बाहर निकल जाएंगे। वे अब इस भयानक जगह में नहीं रह सकते। जब गांव के पुजारी किसलजेवो पहुंचे और पीटर प्लोगोजोविच की मृत्यु के लगभग 40 दिन बाद उन्होंने प्लोगोजोविच की बॉडी को कब्र से निकाला, तो उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। प्लोगोजोविच की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन उसकी दाढ़ी और नाखून अब भी बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर नई त्वचा आने की संकेत दिख रहे थे। यह दृश्य देखकर पुजारी डर गए। उन्होंने इसे एक बुरा शगुन माना। उसका मानना था कि प्लोगोजोविच एक पिशाच बन गया था और अब वह गांव वालों पर हमला करेगा। पुजारी ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें प्लोगोजोविच की लाश के बारे में बताया। उन्होंने फैसला किया कि प्लोगोजोविच की लाश को नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने प्लोगोजोविच की लाश को जला दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया। उन्होंने उम्मीद की कि इससे प्लोगोजोविच की आत्मा को शांति मिलेगी और अब वह उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन प्लोगोजोविच की कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोग रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने लगे। कुछ लोग ने प्लोगोजोविच की आत्मा को भी देखा। गांव वाले फिर से डर गए। उनका मानना था कि प्लोगोजोविच की आत्मा अभी भी गांव में भटक रही है और उनसे बदला लेना चाहती है। पुजारी ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बताया कि प्लोगोजोविच अब मर चुका है और उसकी आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन गांव वाले पुजारी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्लोगोजोविच की आत्मा से डरते थे और गांव छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ पुजारी और कुछ अन्य लोग ही गांव में रह गए। पुजारी ने प्लोगोजोविच की आत्मा को शांति देने के लिए कई प्रार्थनाएं की। उन्होंने उम्मीद की कि इससे प्लोगोजोविच की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वह गांव को छोड़ देगी। और देखते ही देखते गांव खंडर बन गया। किसलजेवो का गांव आज भी एक भयानक रहस्य बना हुआ है। कोई भी इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।